भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब हो गया। कनाडा, अमेरिका की तरह भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्वस निकले। रॉ इंडिया मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर ऐसी तमाम तर कार्रवाइयों में। ये चीज तो मैं बड़ी देर से आपको कह रहा हूं कि रॉ पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप कुछ भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान का यह मानना है कि रॉ ने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशंस कर रखे हैं और मन चाहे पाकिस्तानियों को ये लुढ़काते रहते हैं, ठाठा करते रहते हैं। अब वक्त नहीं आ गया कि इस भारत को, इस मुल्क को दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देना चाहिए, करार दे देना चाहिए। अच्छा बात नहीं है। अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। भारत आखिर चाहता क्या है? जिस अंदाज से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवाता है, कभी रॉ के ज़रिए, कभी हमारी अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए, कभी हमने देखता है BLA को, BLF को, TTP को इस्तेमाल करता है, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन में अपने एजेंट्स को भेज के ये वाक़या कराना, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सीरियस नौयत का मामला है। इसके जवाब में इंडिया ने बहुत ज़ोरदार तरीके से हिट बैक किया है और कहा है कि पाकिस्तान का ये सरासर झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। भारत खित्ते और बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई और खित्ते के ममालिक को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि हमेशा आगे आगे रहता है, हमेशा तैयार रहता है, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। आज तो तकलीफ किया लेकिन बिक गए हैं। अब इंडियन जो हैं एजेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं असैसिनेशंस करने के लिए पाकिस्तान में। बेटा तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना? यही इल्जाम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीते एक साल में पाकिस्तान में एक एक कर कई भारत के दुश्मनों की हत्या हो चुकी है। मारे गए सभी लोग भारत के प्रमुख आतंकी थे। ऐसे में पाकिस्तान को इस पर मिर्ची लगना तो तय था। इस पूरे प्रकरण पर पहली बार पाकिस्तान सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। पाकिस्तान के विदेशी मंत्रालय ने पिछले साल सियालकोट और रावलकोट में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों की हत्या से भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंटों का हाथ होने की बात कही। इस पर भारतीय विदेशी मंत्रालय ने अब पड़ोसियों को जमकर लताड़ लगाई है। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के आरोपों को झूठा और प्रोपेगेंडा प्रचार करार दिया है। आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, यह झूठा और दुर्भाग्यपूर्ण भारत विरोधी प्रचार करने का पाकिस्तान का ताजा प्रयास है। विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता की यह टिप्पणी पाकिस्तान के इस दावे के कुछ घंटों बाद आई है। तो दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान भारत पर जहर नहीं उगलता। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजेमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या बेचता है, हम इसके ख़िलाफ़ सब कुछ कर सकते हैं। अभी फ्रांस के सदर भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल में आमना हमारे लिए एक बड़ी कमज़ोरी का पहलू है। हिंदुस्तान में कश्मीर के मामले पे सख्त तरीन सियासी जमातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं, BJP, कांग्रेस हैं और पार्टियाँ हैं। लेकिन कश्मीर का मसला हो, हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में बाहर करवा रहा है, कनाडा में कुछ हुआ, अमेरिका में हुआ, किसी शख्स ने जुबान नहीं खोली, कोई उनका तजियाकार, कोई अखबार में इसकी बात करता। हमारी सारी सियासी जमातें, आमना हमारी तीनों सियासी जमातें जो हैं, एक कोई भी इस पर एक पेज पे नहीं आ सका। इस्तेशाम साहब, बड़ा वक्त हमारे पास कम है। लगारे साहब, आपका क्विकली इस पे टेक क्या है, क्योंकि ये बड़ा एक अहम और बड़ा संजीदा नौयत का मामला है। पाकिस्तान का फॉरेन सेक्रेटरी साइरस सज्जाद काजी कहता है कि भाई भारत ने ऑपरेशंस कर रखे हैं अंदर और हमें पता लगा है, हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है, हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ है, हमारे पास सबूत हैं कि। तो तुम क्या कर रहे हो साइरस बेटा, सबूत का तुम ये बताओ पहले। तुम्हारे पास सबूत है तो दुनिया के पास जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? देखो, एक और चीज साइरस बेटा, मैं पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हूं, साइरस बेटा सुनो मेरी बात। साइरस बेटा, तुम ये कह रहे हो कि भारत ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, भारत ने विदेशी जमीन इस्तेमाल करी पाकिस्तानियों को किल करने में, उनको लुढ़काने में, यही कह रहे हो ना? यही इल्जाम है। वो एविडेंस कहां पे है? आप भारत के साथ शेयर मत करो, आप एक काम करो, आप सारे एम्बेसीज में बांटो ना वो।
पाकिस्तान में अभी भी कुछ एम्बेसी बाकी होंगे जो परेशान नहीं हो गए तुम लोगों की हरकतों की वजह से, तो जाओ, वहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी है, वहाँ पे यूके का एम्बेसी है, वहाँ पे फ्रांस का एम्बेसी है, वहाँ पे जितने भी मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं सबके एम्बेसी हैं। जाओ, सबको पकड़ाओ प्रूफ, बोलो भारत ने कराए, बोलो किसने मना कराए तुम्हें। मैं समझता हूं कि भारत तोसी पसंदी कर रहा है, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टारगेट करता है। जैसे खुद अपने शहरी को जाकर उसने कनाडा में जो है वो टारगेट किया और कत्ल किया बाकायदा, और पाकिस्तान के इन 2 शहरियों की बात, फिर बल्कि एजेंट पाकिस्तान में छोड़ा हुआ था कुलभूषण, वो हमारे पास मौजूद है, और अमेरिका में जिसको साजिश की गई है वो साजिश पकड़ी भी गई है। तो भारत एक बड़ा तोसी पसंदाना किस्म का ये अमल कर रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो अपनी हुदूद से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में टारगेट किलर भेज कर जो है वो कत्ल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर, एक आलमी किसी भी आलमी ज़ाब्ते और कानून को न मानने वाले के तौर पर सामने आ रहा है। इसके बारे में तो जाहिर है आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा और पूरी आलमी बिरादरी को आना होगा। जिस तरह से कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर बात की है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी खुलकर ये बात करनी चाहिए। ठीक कहा है इरशाद साहब ने कि हमारी सियासी जमातें मुख्तलिफ मामला पर जिस तरह से इख्तिलाफ का शिकार होती हैं, बड़े इशूज़ पर भी अपने आप को उसी इख्तिलाफ में रखती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इन इशूज़ पर उन्हें एक पेज पर आकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर शाह साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, कहीं ना कहीं जाके अब स्टॉप लगेगा इंडिया के इस तरह के इकदाम पर? खारजा के मुताबिक इंडियन इंटेलिजेंस ने किसी और मुल्क को महफूज ठिकाना बनाते हुए टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तान में ये कत्ल करवाए। अब ये कैसे पता चलाया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने? कहा यह जा रहा है कि किसी तीसरे मुल्क के ताउन से इस नेटवर्क का पता लगाया गया है, और ये जो टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं इनका पता लगाया गया है। अब वो तीसरा मुल्क कौन सा मुल्क है कि जहाँ पर ये नेटवर्क, इंडियन नेटवर्क मौजूद है, और जिसने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की और 2 ऐसे अफराद का कत्ल किया जिनका लिंक बनता है कश्मीर के साथ, जिनका लिंक बनता है उस चीज़ के साथ कि जो जिसके हवाले से भारत बड़ा हसास है, भारत को मतलूब थे। शवाहिद आज दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तानी और आलमी मीडिया के सामने रखे गए हैं, उससे सबसे बड़ी बात जो साबित होती है वो ये है कि भारत सिर्फ पाकिस्तान और इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए एक बतदरीज बढ़ता हुआ खतरा बन चुका है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारत के दहशतगर्द गिरोह और सहूलतकारों जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे, उनको कामयाबी के साथ बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिए। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने शवाहिद की बुनियाद पर बेनकाब किया है कि मोहम्मद रियाज और शाहिद लतीफ के कत्ल में भारतीय शहरी अशोक कुमार आनंद और योगेश कुमार बराह रास्त मुलव्विस हैं।